एक और देवासुर संग्राम आरंभ हो चुका है देव, और इस बार जो विध्वंस होगा वो पहले से कहीं अधिक होगा। महादेव, देवी, रक्षा रक्षा करे प्रभु। आप तो जानती ही कि ताड़कासुर ने समस्त संसार में विनाश कर रखा। असुर सेना ने न केवल स्वर्ग लोक पर आक्रमण किया, बल्कि पृथ्वी लोक पर भी उत्पात मचा रखा है। जब तक शिवांश का जन्म नहीं हो जाता, हम उन्हें कैसे रोकेंगे देवी? हमें मार्ग दिखाइए देवी। मैं देवी रति अपने पति कामदेव की मृतदेह की भस्म को साक्षी मानकर देवी पार्वती को यह श्राप देती हूँ कि वो अपने गर्भ से कभी किसी योनित संतान को जन्म नहीं दे पाएंगी। मैं स्वयं जगत जननी पार्वती एक संतान की जननी नहीं बन सकती। पार्वती, रति के श्राप के अनुसार तुम एक योनित संतान को जन्म नहीं दे सकती, परंतु इसका अर्थ ये कदापि नहीं कि तुम मां नहीं बन सकती। तुम स्वयं देवी आदि पराशक्ति, जिसके हिरण्यगर्भ से ये समस्त संसार जन्मा है। इस ब्रह्मांड का जन्म मेरे ही हिरण्यगर्भ से हुआ है। मैं ही वो शक्ति हूं जिसने आप तीनों को उत्पन्न किया है। अपनी साधना के समय जो कुछ भी मैंने देखा, अब मुझे स्पष्ट हो गया क्यों मुझे आपका तांडव बार बार दिखाई दे रहा था, क्यों शमशान में मेरे नृत्य का दृश्य मुझे बार बार दिखाई दे रहा था। अब मुझे स्पष्ट हो गया। अब शिव के तांडव से और शक्ति के लस्य से होगा एक ऐसा शिवांश का जन्म जो ताड़कासुर का काल बनकर आएगा। परंतु देव, हमारे एक होकर शिवांश को इस संसार में लाने से पूर्व हमें अपनी सभी आसक्तियां और सांसारिकताओं को छोड़ना पड़ेगा। हमें संसार के सभी संबंधों को छोड़ना होगा। हमें एकांत में जाना होगा देव। अतः हमें कैलाश छोड़ना पड़ेगा। परंतु शिवांश का जन्म यदि कैलाश में नहीं होगा तो फिर कहां होगा? शिव और शक्ति के अंश का जन्म अमरनाथ गुफा में होगा। स्वयं देवी ने अमरनाथ यात्रा के लिए पद मार्ग का चयन किया। मैं भी इसके पीछे का कारण जानने के लिए उत्सुक हूं। देव, अमरनाथ की ये यात्रा जो आप और मैं कर रहे हैं, भविष्य में यही यात्रा पृथ्वी लोक पर असंख्य लोग करेंगे। अमरनाथ गुफा की दिव्यता को अनुभव करने के लिए यात्रियों को दुर्गम और लंबी यात्रा करनी पड़ेगी। पर्वतों को पार करके यात्री अमरनाथ गुफा तक पहुंचेंगे और ये यात्रा पृथ्वी लोक पर सबसे कठिन यात्रा होगी। और इसीलिए मैंने निश्चय किया कि नंदी, चंद्रदेव, नागराज वासुकी और देवी गंगा ये सभी यात्रियों के लिए ऊर्जा प्रदान करेंगे। कदाचित इसीलिए आपने नंदी को बेलगांव में रुकने का निर्देश दिया। हाँ देव, नंदी आपका वाहन ही नहीं, आपका रक्षक भी है। परंतु अब नंदी उन यात्रियों का रक्षक बनेगा जिनकी यात्रा बेलगांव से अमरनाथ गुफा तक होगी। आप क्या सोच रहे देव? देवी, मैं सोच रहा था कि नंदी की दिव्यता प्राप्त करने के पश्चात भावी यात्रियों के लिए चंद्रदेव की ऊर्जा का फल प्राप्त करने के लिए यह स्थान उपयुक्त रहेगा। चंद्रदेव, आज से अनंत काल तक अमरनाथ की यात्रा पर आए यात्रियों को इस स्थान पर आप अपनी ऊर्जा से शांति और धैर्य का फल देंगे और अनंत काल तक इस स्थान को चंदनवाड़ी के नाम से पुकारा जाएगा। देव, चंदनवाड़ी को तो आपने चंद्रदेव की ऊर्जा प्रदान की और इस स्थान को मैं अपनी ऊर्जा प्रदान करना चाहती हूँ। आज मैं इस शेषनाग झील में अपने सारे आभूषण त्याग रही हूँ देव, ताकि भविष्य में
यहाँ आने वाले यात्रियों के लिए मेरी ऊर्जा सदैव बनी रहे, जिससे उन्हें दुर्गम पथ पर आगे बढ़ने का और पर्वतों की कठिन यात्रा के लिए संरक्षण और संबल प्राप्त होगा। देवी की ऊर्जा ने इस स्थान को परिशुद्ध कर दिया, इसलिए मैं भी नागराज वासुकी से अनुरोध करूंगा कि वो कुछ समय के लिए यहीं पर विश्राम करें। नागराज वासुकी, देवी के आभूषणों एवं आपकी उपस्थिति से इस शेषनाग झील पर आने वाले प्रत्येक अमरनाथ यात्री को दृढ़ निश्चय का फल प्राप्त होगा। और इस स्थान पर देवी गंगा का आशीर्वाद होगा, जिनकी ऊर्जा से आने वाले सभी यात्रियों को शक्ति और संयम प्राप्त होगा। देवी गंगा की ऊर्जा के साथ साथ मैं भी इस स्थान को सृष्टि के पंचभूत तत्वों जल, वायु, अग्नि, पृथ्वी और आकाश की शक्ति से भी समृद्ध करता हूं। क्योंकि देवी ने अमरनाथ यात्रियों के लिए मुझे इस स्थान पर स्थापित किया है और महादेव ने इसे पंचभूत तत्वों की ऊर्जा से संपन्न किया है, तो यहाँ गंगा की धारा भी पंचधारा में बहेगी। और गंगा के 5 धारा और 5 तत्वों की ऊर्जा से धन्य इस भूमि को आज से अनंत काल तक पंचतरणी के नाम से जाना जाएगा।